किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि मुस्कुराकर मिला करो ज़माने से, क्योंकि उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता मित्तल और आज मैं लाई हूँ आपके लिए दो पत्थरों की कहानी। दो पत्थर जो एक ही नदी के किनारे पड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे तो उनमें बहुत अच्छी मित्रता हो गई अब। लेकिन उसमें जो एक पत्थर है वो बहुत ही सुंदर आकार का है, अंडाकार उसकी शेप है, बिल्कुल चिकना है, रंग भी उसका सफ़ेद है। लेकिन जो दूसरा पत्थर है वो बिल्कुल नुकीला है, एकदम खुरदुरा है। उसके जो आकार है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा है। जैसे हमने खुद भी देखा है, जब हम नदी किनारे जाते हैं तो कितने पत्थर बहुत सुंदर होते हैं, हम उन्हें उठा भी लेते हैं कि अरे कितना प्यारा पत्थर है, और कितने पत्थर बहुत नुकीले होते हैं तो उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। तो ऐसे ही वो दोनों पत्थरों में जब एक किनारे पड़े रहे तो मित्रता हो गई उन दोनों में। तो एक दिन जो दूसरा पत्थर था, खुरदरा वाला, उसने अपने मित्र जो चिकना पत्थर था उससे कहा कि मित्र, मेरे मन में ना एक प्रश्न है, मैं तुमसे पूछूं? तो चिकना पत्थर था, उसने कहा, हाँ मित्र, तुम और मैं बहुत अच्छे मित्र हैं, तुम अपने मन में जो कुछ है मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। तो ऐसा कहकर जो नुकीला पत्थर था उसने कहा, मित्र, हम दोनों पत्थर हैं, लेकिन तुम इतने सुंदर कैसे हो, इतने गोलाकार तुम्हारा आकार है, तुम्हारा रंग भी इतना सुंदर है, और एक मैं हूँ इतना नुकीला, इतना भद्दा और इतना खुरदरा। तो अब आप उस चिकने पत्थर का जवाब ध्यान से सुनिए कि उसने उसको किस तरह समझाया। जो चिकना पत्थर था उसने कहा, मित्र, मैंने इस रूप में आने के लिए बहुत संघर्ष करे हैं। कितनी बार जब नदियों में तेज बहाव आया तो मैं ऊपर से नीचे गिरा हूँ। कितनी बार तूफान मैंने सहा है, जब नदियों में पानी बड़े वेग से आता है और तब हम पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं। मैंने वो सारा टकराना, उसमें मैं कितनी बार कटा हूँ, कितनी बार मैंने चोटें बर्दाश्त की हैं, कितनी बार मुझे दुख हुआ है, उन सब चीज़ों को मैंने झेला है। जो आंधी तूफान, तेज वेग से पानी आ रहा था, उस सब के बाद जो मेरा रूप है वो तुम देख रहे हो। क्योंकि मित्र, मैं लगातार प्रयत्न करता रहा, मैंने लगातार संघर्ष करा है जीवन में। अगर मैं चाहता तो मैं भी तुम्हारी तरह एक कोने पर पड़ा रहता, तो आज मैं फिर इसी ही रूप में होता। लेकिन मित्र, मैंने संघर्ष किया है, और संघर्ष का परिणाम अगर आपको कितनी बार ऐसा लगता है कि हमें नहीं मिल रहा, लेकिन वो उस समय ना मिले लेकिन बाद में ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, लगातार संघर्ष करते रहिएगा, क्योंकि संघर्ष में इतनी ताकत है कि वो इंसान को बदल देती है, वो उसके जीने का तरीका बदल देती है। कहते हैं लोहा, कि लोहे को कोई काट नहीं सकता, लेकिन अगर उसमें जंग लग जाए एक जगह पड़े रहने से तो वो खुद बेकार हो जाता है। तो ऐसे ही इंसान भी हैं और ऐसे ही भी पत्थर भी हैं। आप अपनी ताकत का, अपने दिमाग का, अपने हुनर का जितना प्रयोग करेंगे, जितना उसका इस्तेमाल करेंगे, उसमें उतनी ही चमकदार बनती जाएगी वो, उतना ही निखार आएगा उसके अंदर। और अगर आप नेगेटिविटी को, बुराइयों को अपने अंदर भरते रहेंगे तो वो वहीं पर घिस घिस कर बेकार हो जाएगा। तो पत्थर ने हमें इतनी अच्छी बात समझाई, और दूसरे पत्थर के मन में भी उसने संघर्ष करने का और मेहनत करने का इतना अच्छा विचार डाल दिया कि वो पत्थर बिल्कुल खुश हो गया, कह रहा, मित्र, आज तुमने मेरी सारी शंकाएं दूर कर दी, और अब मैं जीवन में ज़रूर संघर्ष करूँगा और लगातार संघर्ष करता रहूँगा जब तक कि मैं तुम्हारी तरह सुंदर आकार में ना आ जाऊँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।